Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about photosynthetic in higher plant. This is the 13th chapter of NCERT. तो हमने पिछली वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी जिसमें कि हमने उस फोटोसिंथेसिस का पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया था कि जो हिस्ट्री है फोटोसिंथेसिस की कि कौन कौन सा साइंटिस्ट ने अपना अपना जो स्टेटमेंट है वो दिया था और किसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसको प्रूफ किस तरीके से किया था। तो सबसे पहले प्रूफ जो की बात करें तो जो जैन इंडियन हाउसेस थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया था कि जो इम्प्योर एयर होता है प्लांट्स वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड प्योर एयर को रिलीज करते हैं। ठीक है, ओके, दैट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट में क्या क्या कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की बात करें तो वो दो टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी। तो सबसे प्राइमरी पिगमेंट जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, आपका क्लोरोफिल ए होता है। जबकि एसेसरी पिगमेंट की बात करें तो कैरोटीनॉइड एंड क्लोरोफिल बी जो है वो क्या है, एसेसरी पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए की बात करें तो उसमें मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि क्लोरोफिल बी की बात करें तो उसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतना सारा चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, पार, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पार का आपका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फोटो एक्टिवली एक्टिव रेडिएशन होता है जिसमें कि आप कौन से वेवलेंथ से किस वेवलेंथ के बीच में आपका जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अगर इसके पूरे कंपैरिजन की बात करें, वेवलेंथ की बात करें तो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में आपका वेवलेंथ के मतलब लाइट की एब्जॉर्बेंस होती है। ठीक है, ओके। फिर देखिए बेस्ट स्टडी फॉर द फोटोसिंथेसिस, अगर हम इसके स्टडी की बात करें कि सबसे ज्यादा आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस में होती है, ठीक है, कौन से लाइट में होती है, कौन से लाइट के वेवलेंथ में होती है। तो व्हाइट लाइट जो होती है उसमें आपका वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, किसमें, व्हाइट लाइट में। और फिर उसके बाद जब जाएंगे तो ब्लू लाइट में। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आपका रेड लाइट। ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से इस वेवलेंथ के लिए क्वेश्चन आ जाता है या फिर लाइट के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी लाइट में आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो आप अगर व्हाइट लाइट का ऑप्शन नहीं है या फिर ब्लू लाइट का ऑप्शन नहीं है या फिर दोनों में से कोई नहीं है और अगर रेड लाइट का दिया हुआ है तो आप रेड लाइट को टिक करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें तो व्हाइट लाइट देन ग्रेटर देन ब्लू लाइट एंड ग्रेटर देन रेड लाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में या फिर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि किसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे टू फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको टू फेज में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, लाइट रिएक्शन एंड दूसरा क्या है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे लाइट रिएक्शन की। बाय यूजिंग लाइट एनर्जी फॉर देयर फोटोकेमिकल कन्वर्जन टू फॉर्म एटीपी। इसमें क्या होता है, लाइट जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लाइट जो होता है ओके के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट मींस एटीपी के फॉर्म में, ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट टू एटीपी एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन आल्सो सिंथेसिस ऑफ NADPH2 मॉलिक्यूल्स। तो लाइट रिएक्शन जब होता है, लाइट रिएक्शन की प्रोसेस जब होती है तो उसमें NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, NADPH2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर देखिए एटीपी प्लस NADPH2 इज इक्वल टू एसिमिलेटरी पावर। तो पहले हमने बात करी कि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था लाइट एनर्जी से और दूसरा क्या, NADPH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि एसिमिलेटरी पावर क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे, एटीपी प्लस NADPH2 इज इक्वल टू एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डार्क रिएक्शन की। सप्रेस बाय लाइट, इसमें जो होता है लाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती। ठीक है, प्लांट को लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है, मतलब कि सप्रेस हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए इट इज CO2 रिडक्शन और एसिमिलेटरी टू फॉर्म ग्लूकोज बाय यूजिंग एसिमिलेटरी पावर इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट रिएक्शन। तो जब आपको प्रॉपर लाइट नहीं रह पाती तब ये जो प्लांट होते हैं वो एसिमिलेटरी पावर का यूज करते हैं। ठीक है, फूड का फॉर्मेशन में एसिमिलेटरी पावर का यूज करते हैं जो कि इन्होंने स्टोर करके रखी होती है। ठीक है, तो वो जो स्टोर करके रखी हुई पावर होती है उसको यूज करते हैं और उसके बाद फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है,
फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ अ प्लांट, फोटोसिस्टम में डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो अगर पिगमेंट के प्रेजेंस की बात करें तो उनको भी प्लांट प्लांट फोटोसिंथेसिस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, पहला क्या है, फोटोसिस्टम फर्स्ट, दैट मींस पीएस फर्स्ट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और फोटोसिस्टम सेकंड, दैट मींस पीएस सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करिए फोटोसिस्टम फर्स्ट की। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ रिएक्शन सेंटर P700। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन है। ठीक है, क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन है, और इसके सेंटर की बात करें तो फॉस्फोरस 700 होता है। ठीक है, पॉइंट देखिए, 200 to 400 क्लोरोफिल एंड 50 कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। मैंने बताया था कि दोनों की इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओके, कि क्लोरोफिल भी होगा एंड कैरोटीनॉइड, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस डन हो पाएगी। ठीक है, तो क्लोरोफिल का अगर पार्ट की बात करें पीएस फर्स्ट में तो 200 to 400 होता है, एंड अगर कैरोटीनॉइड की बात करें तो 50 कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर देखिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज नॉट टेक प्लेस। जो फोटोलिसिस होता है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है, वाटर जो है वो ब्रेक होता है, कि वाटर अगर ब्रेक हो रहा है तो आपका आयंस रिलीज होगा, देन आफ्टर ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, तो ये जो होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर वो इसमें नहीं होता। ठीक है, पीएस फर्स्ट में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज FeS आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर हमें इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि जो पीएस फर्स्ट है उसका प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, दैट मींस FeS है। ठीक है, ओके, पॉइंट देखिए, इट एसोसिएटेड विद द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस। इसकी बात करें तो इसमें साइक्लिक फोटोसिंथेसिस भी होती है और नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस भी होती है। ठीक है, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है उसको हमने क्लियर कर लिया है, और इसके एक एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फोटोसिस्टम सेकंड की। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन सेंटर P680 या फिर 680। ठीक है, तो जैसे उसमें हम बात कर रहे थे, फॉस्फोरस 700 में कंप्लीट होता है इसका सेंटर। ठीक है, तो इसमें भी ये क्या है, तो सिंगल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, पीएस फर्स्ट की तरीके, लेकिन अगर रिएक्शन सेंटर की बात करें तो वो फॉस्फोरस 680 में होता है। ठीक है, फिर देखिए, 200 क्लोरोफिल एंड 50 कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। उसमें क्या था कि 200 to 400 आपको क्लोरोफिल मिल रहे थे, बट 50 कैरोटीनॉइड इज कॉमन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, 200 क्लोरोफिल मिलते हैं, उससे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। ठीक है, 200 क्लोरोफिल एंड 50 कैरोटीनॉइड मिलते हैं। ठीक है, फिर देखिए, इट इज अ डार्क ग्रीन कलर। तो अगर इनके मतलब कलरेशन की बात करें तो डार्क ग्रीन कलर होता है। फिर देखिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस, मतलब कि वाटर का ब्रेक डाउन जो होता है वो होता है, मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर पीएस फर्स्ट की बात करें तो उसमें नॉट टेक प्लेस होता है। ठीक है, फिर देखिए, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ फियोफाइटिन। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, क्योंकि जितना ही आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ही आपको अच्छे से लर्न होगा। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें पीएस फर्स्ट में, उसमें प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, आपका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स था। लेकिन अगर पीएस सेकंड की बात करें तो उसमें एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फियोफाइटिन होता है। ठीक है, क्या होता है, फियोफाइटिन होता है। ठीक है, फिर देखिए, इट एसोसिएटेड विद ओनली नॉन फोटोसिंथेटिक साइक्लिंग। इसमें अगर बात करें तो इसमें नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, उसमें क्या था कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ही प्रेजेंट थे। ठीक है, ओके, उसमें दोनों ही साइक्लिक होते हैं, साइक्लिक पाथवे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी बात करें तो इसमें ओनली नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं इसमें दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो दोनों में हमने डिफरेंस देख लिया है कि फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्या होता है और फोटोसिस्टम सेकंड में क्या होता है। इस तरीके से हमने आपको डिफरेंस भी क्रिएट करवा के अच्छे से लर्न करवा दिया। ठीक है, ओके, तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है इसको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है और इसको माइंड में फिट कर लेना है। ठीक है, काफी टाइम तक इसको सेव रखना है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। और जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, कौन सा, फोटोफॉस्फोरिलेशन पे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अ फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
जब एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है तो आपका वो किसके प्रेजेंस में होता है, लाइट के प्रेजेंस में। जब लाइट के प्रेजेंस में आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर देखिए इट अकर्स इन द टू वेज। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि साइक्लिक होता है और नॉन साइक्लिक होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो ये टू वेज होते हैं, पहला होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरा क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। तो इसमें एक आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो ये क्या है, पीएस फर्स्ट है, दैट मीन फोटोसिस्टम फर्स्ट में आपका ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो होता है एंड सेकंड में भी होता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे साइक्लिक की। इसमें क्या होता है, जब सनलाइट आती है आपका पीएस फर्स्ट में, मतलब कि फास्फोरस 700 में जब आप सेल्स में जब आपका सनलाइट जो है ऑब्जर्व की जाती है तो वो आपका इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देती है, आयरन सल्फर, ठीक है। क्या बना देती है, मतलब आपने बताया था ना, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाता है, आयरन सल्फर बनता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका, फिर इलेक्ट्रॉन एक लेकर क्या बनाता है, फेरोडॉक्सिन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, फेरोडॉक्सिन का फॉर्मेशन होता है। जब फेरोडॉक्सिन जो होता है साइटोक्रोम बी एंड एफ कॉम्प्लेक्सेस में जब कन्वर्ट होता है तो इसके बीच में आपका एटीपी जो होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को लेकर एडीपी जो होता है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है। और जब एडीपी जो होता है एटीपी में कन्वर्ट होता है तो आपका साइटोक्रोम बी एंड एफ कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो आपको प्लास्टोसाइनिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है, प्लास्टोसाइनिन का फॉर्मेशन होता है। और वही प्लास्टोसाइनिन एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके अगेन आपका फास्फोरस 700 सेल्स में आ जाता है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से क्या है आपका साइक्लिक प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, जिसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब इसे पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, दैट मींस ईटीएस की। कंसिस्ट ऑफ अ कैरियर मॉलिक्यूल्स which help in a transfer the electron from one electron carriers molecule to the other। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वन से अदर में, अनदर से और अदर में, तो ये किसके थ्रू होता है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। ईटीएस जो होता है वो हम आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ाएंगे कि ईटीएस क्या होता है। तो इसी के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए सिस्टम सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। तो इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें एडीपी जो होता है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मतलब कि आपका एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने बताया था प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आयरन सल्फर होता है, ठीक है। फिर देखिए द इलेक्ट्रॉन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देयरफॉर द साइकिल इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन ट्रांसफर होने के साथ साथ वो अपनी पोजीशन पे फिर से वापस आ जाता है, ठीक है। दैट मीन फास्फोरस 700 पे सेल्स पे अगेन वापस आ जाता है। इस तरीके से क्या एक साइकिल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला गया है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोला गया, ठीक है। फिर देखिए एटीपी सिंथेसिस टेक प्लेस इनसाइड अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो आपका किस में होता है, आपका टू पार्ट में होता है, मतलब दो जगह होता है। पहला क्या हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। किसमें किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इस तरीके से क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, अगर जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उतना ही मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या एक साइक्लिक फ्लो होता है जिसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए इट अकर्स इनसाइड स्ट्रोमा लैमेला। तो स्ट्रोमा लैमेला की बात करें, जितनी भी साइक्लिक प्रोसेस होती है वो आपका स्ट्रोमा लैमेला के अंदर ही होती है, ठीक है। फिर देखिए देयर इज ओनली एटीपी मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसिस ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो अगर एटीपी के मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ही कंप्लीट होता है, ठीक है। एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ही होता है, ठीक है। ओके,
तो अब हम बात करते हैं आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की, या फिर इसे जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं जिसमें कि अगर हम नॉन साइक्लिक की बात कर रहे हैं तो इसमें साइक्लिक का भी पार्ट आएगा और नॉन साइक्लिक का भी पार्ट आएगा। दैट मीन्स पीएस सेकंड भी वर्क यूज होगा एंड पीएस फर्स्ट भी यूज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सनलाइट होता है वो सबसे पहले किस में आएगा? पीएस सेकंड में आएगा। ठीक है, मतलब कि फोटो सिस्टम सेकंड में आएगा, जिसमें कि आपको क्या होगा, वाटर जो है वो ब्रेक होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है वो सिर्फ आपका साइक्लिक में नहीं होता है और नॉन साइक्लिक में होता है। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक में आपका पीएस जो 680 होता है उसमें आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, फिर देखिए इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो आपका इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होता है तो वो फियोफाइटिन में कन्वर्ट होता है एंड फिर से इलेक्ट्रॉन को लेकर वो अगेन क्यून्यून में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्यून्यून में कन्वर्ट होता है एंड अगेन इलेक्ट्रॉन को लेकर फिर से वो प्लास्टोसाइनिन में कन्वर्ट होता है और यही प्लास्टोसाइनिन आपका पीएस फर्स्ट में जाता है। ठीक है, मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाता है। दैट मीन्स फॉस्फोरस 700 के सेल्स में जाता है और फॉस्फोरस 700 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके आपका आयरन सल्फर बना देता है एंड आयरन सल्फर फिर से फेराडॉक्सिन का फॉर्मेशन करता है और फेराडॉक्सिन जो होता है वो न्यू एनएडीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है? एनएडीपी का फॉर्मेशन करता है, जिसमें कि वो एनएडीपीएच प्लस एच प्लस आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर उसके टोटल की बात करें तो NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, एटीपी का फॉर्मेशन भी हो गया और NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया। इसको जब मिक्स कर दिया जाता है तो आपका क्या बन जाता है? एसिमिलेटरी पावर बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, the whole scheme of transfer of electron starting from the ps second uphill to the acceptor or down the electron transport chain to ps first excitation of electron। ठीक है, पहले इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जितना ट्रांसफर होगा वो आपका स्टार्टिंग किससे होगा? पीएस सेकंड से होगा और फिनिश कहां पर होगा? पीएस फर्स्ट में होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? पीएस सेकंड से, और इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफर होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? आपका पीएस फर्स्ट तक उसकी पूरी चेन बनती चली जाती है। ठीक है, ओके, ये सब किसके थ्रू होता है? आपका जितना इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा उतना ही आपका साइकिल मतलब जो प्रोसेस है वो पूरी चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। ठीक है, फिर देखिए, there is a reduce to NADPH plus S plus therefore called as a Z scheme due to characteristic shape। ठीक है, तो अगर हम इसे जेड स्कीम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पूरा जब पीएस सेकंड से लेकर पीएस फर्स्ट तक जाता है और उसके बाद आपका NADPH2 का फॉर्मेशन करता है तो एक जेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जेड शेप में स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम जेड स्कीम बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, हम बात कर लेते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक के बारे में कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो दे आर अ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज FeS। ठीक है, और इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें वो क्या होता है? फियोफाइटिन होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज नॉट टेक प्लेस, और लेकिन नॉन साइक्लिक की बात करें तो इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज टेक प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें साइक्लिक में तो नो ऑक्सीजन इन्वॉल्व, क्योंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व क्यों नहीं है? क्योंकि अब जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो फिर नो ऑक्सीजन इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें बात करें तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है वो होता है। ठीक है, वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होता है जिससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, मतलब कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है प्रोसेस में। ठीक है, साइक्लिक की बात कर लेते हैं। साइक्लिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उतना ही क्या है? साइक्लिक एक साइक्लिक बन जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। लेकिन नॉन साइक्लिक की बात करें तो इसमें क्या है? जिगजैग मूवमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के कारण जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक जिगजैग मूवमेंट होता है। जबकि साइक्लिक की बात करें तो उसमें साइकिल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और नॉन साइक्लिक की बात करें तो उसमें जिगजैग मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, तो इसलिए उसे जेड स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।